हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं एडवांस एक्सेल के क्वेश्चंस। क्या है दिया इसमें देखते हैं। एक्सएमएल स्टैंड्स फॉर एक्सटेंशन एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको ध्यान में होगा ये क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखा है। एक्सएमएल इज अ W3C रिकमेंडेशन, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद आता है एक्सएमएल इज अ लैंग्वेज दैट इज सिमिलर टू HTML, ये भी रिपीटेड है। XML टैग नेम्स आर नॉट केस सेंसिटिव, ये फॉल्स है, उसमें था ये आर केस सेंसिटिव, हमने ट्रू किया था। ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर ये गलत दिया हुआ है इन्होंने, ये सी बी आएगा इसका आंसर। उसके बाद है DTD स्टैंड्स फॉर डाटा डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन, ये नहीं था उसमें। DCL था, DML था, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। DTD नहीं था, डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन। XML टूल्स वुड बी अवेलेबल इन एड-इन्स, जो टूल्स होते हैं वो वहाँ पर हम एड-इन्स में वहाँ होते हैं ना अवेलेबल। XML डाटा फाइल एक्सटेंशन इज .xml, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। XML ग्रुप अवेलेबल इन डैश टैब, डेवलपर टैब में होता है, ये था क्वेश्चन उसमें। XML टैग्स आर प्री डिफाइंड, जो XML टैग्स हैं वो प्री डिफाइंड होते हैं, नहीं, इट्स फॉल्स। स्कीमा फाइल एक्सटेंशन इज, स्कीमा फाइल एक्सटेंशन ये हमने ये भी रिपीटेड है, .xsd। VBA stands for Visual Basic for Application, मैक्रो रिटर्न इन विजुअल बेसिक, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड है। मैक्रो इनेबल्ड वर्कशीट फाइल एक्सटेंशन इज, जो मैक्रो इनेबल्ड फाइल एक्सटेंशन होती है वो .xlsm वाली होती है, जो कि हमने, अब देखो, अब अगर मैं बात करूं कि XML में किया था तो .xml है, मैक्रो है ना, तो डॉट, ये पीछे मैक्रो वाले .ls देन मैक्रो वाला m है। ठीक है, लास्ट में एम में बस ये ध्यान रखना। एनोवा, ये भी था उसमें, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ये देखो ये रहा। डैश फंक्शन डज नॉट रिक्वायर एन आर्गुमेंट टुडे, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। SLN यूज फॉर स्ट्रेट लाइन मेथड है ये, उसका डेप्रिशिएशन का, नहीं सम ऑफ ईयर्स का नहीं, ये रहा स्ट्रेट लाइन भी आ गया। SYD, ये है सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड, ये आ गया। DB डेप्रिशिएट बैलेंस का है, और ये आ जाएगा, ये रहा डेप्रिशिएशन का डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, और DDB डबल डिक्लाइनिंग का ये आ गया, डबल डी, ये सब रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। उसके बाद VDB फंक्शन, VDB फंक्शन इज यूज वेरिएबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, ध्यान में है ना, वेरिएबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड है। अच्छा, उसके बाद है PV रेशियो। PV रेशियो क्या है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। BEP ब्रेक इवन पॉइंट, ये भी रिपीटेड है। Excel provides a ready-made template for preparation of personal monthly budget, बिल्कुल सही टेम्पलेट होता है उसमें, ट्रू आ जाएगा। डिस्काउंटिंग फैक्टर वाला भी रिपीटेड है, ये आएगा डी इसका, है ना, SFM में भी आपने किया होगा। इन द एक्सेल प्रोजेक्ट शीट ऑप्शन, पासवर्ड इज नॉट ऑप्शनल, नहीं, पासवर्ड तो हमेशा ऑप्शनल होता है, तो फॉल्स, इज नॉट ऑप्शनल लिखा ना, फॉल्स हो जाएगा। इन विच टैब डाटा वैलिडेशन इज अवेलेबल, डाटा वैलिडेशन कहाँ अवेलेबल होती है, डाटा में होती है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कैटेगरीज आर इज नॉट अवेलेबल इन एक्सेल, एक्सेल में कौन सी अवेलेबल नहीं है। स्टैटिस्टिकल है, इंजीनियरिंग है, मैथमेटिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल नहीं है। डैश इज द एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व दैट इज आउटसाइड द रीजन ऑफ द सर्टेनिटी, हाँ जी, रीजन ऑफ अनसर्टेनिटी। क्या है लिखा है यहाँ पे कि वो एरिया नॉर्मल कर्व के जो आउटसाइड हो, बाहर हो, तो वो कौन सा हो गया, रीजन ऑफ अनसर्टेनिटी हो गया ना, रीजन ऑफ सर्टेनिटी से बाहर तो रीजन ऑफ अनसर्टेनिटी हुआ। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 29, नॉर्मली बैंक ट्रांजेक्शंस आर आल्सो कंसीडर्ड इन द कैश बजट, बिल्कुल बिल्कुल कंसीडर होती हैं। बजट स्टैंड्स फॉर, किस चीज के लिए होता है बजट, प्लानिंग फ्यूचर के लिए ही करते हैं हम, कि हम कैसे करेंगे, इवेंट मीटिंग एक्सपेंडिचर के लिए नहीं करेंगे हम, बजट प्लानिंग फ्यूचर की होती है। डैश इज कंसिडर्ड एज नॉन कैश एक्सपेंडिचर एंड ऑक्युपाइज अ प्रोमिनेंट प्लेस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहते हैं कि कौन सा नॉन कैश, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंडिचर होता है जो कि प्रोमिनेंट प्लेस होती है जिसकी।
अच्छा, विच फंक्शन इज यूज्ड फॉर सम ऑफ ईयर्स? एस वाई डी हमने ऊपर किया था, वो ये देखो पड़ा। फिर है डैश मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज वन ऑफ द एक्सीलरेटेड डेप्रिसिएशन टेक्निक्स व्हिच आर बेस्ड ऑन द assumption that assets are generally more productive when they are new and the productivity decreases as they become old. ये पता क्या है? ये है सम ऑफ डिजिट्स ईयर्स। जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे एसएलएन में क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में क्या है कि आपका जो फिक्स्ड होता है ये है, डेप्रिशिएट हो रहा है, डिक्लाइनिंग बैलेंस में है, ठीक है। ये वाला हमने ऊपर किया था वीडीबी वाला, ये होता है वेरिएबल डिक्लाइनिंग, ठीक है। उसके बाद ये वाला आ जाएगा सम ऑफ, इसमें क्या है, ये वो मेथड है जो कि एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन टेक्निक्स में है, अजम्पशन की जो एसेट्स हैं जनरली ज्यादा प्रोडक्टिव होती हैं, वो न्यू होती हैं, और उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाती है जैसे कि वो पुरानी हो जाती है, ठीक है ना। तो सम ऑफ ईयर्स डिजिट्स। डैश मेथड यूजेस द फिक्स्ड रेट, फिक्स्ड रेट है। अब यहाँ पर ना वो मत कर देना, रेट आपको फिक्स्ड है, फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, फिक्स्ड रेट है, तो डिक्लाइनिंग बैलेंस आएगा। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, उसमें भी मैंने आपको बताया था, ये चीज ध्यान रखना। VDB stands for वेरिएबल डिक्लाइनिंग बैलेंस, ये देखो ऊपर भी आया था, ये तो फिर रिपीटेड है, वेरिएबल है। VDB फंक्शन यूजेस द डैश मेथड बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट VDB कौन सा मेथड करता है? डबल डिक्लाइनिंग, ठीक है, डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस यूज करता है ये। Dash stands for change in the total cost that arises when the quantity produced has an increment by unit. Marginal cost, जो marginal cost है वो change है total cost में जो कि arise होती है, जो कि quantity produced होती है as an increment by unit. Excel can also be used for making decisions on marginal cost. बिल्कुल ठीक है ना, उसके लिए आप एक्सेल यूज कर सकते हो मार्जिनल कॉस्ट के लिए। अच्छा, फिक्स कॉस्ट पर तो नहीं यूज हो सकता, तो फिक्स्ड ही है। आगे हमारा क्वेश्चन है 39, डैश इज प्रिपेयर्ड फॉर प्लानिंग फॉर फ्यूचर एज फार एज द मूवमेंट ऑफ कैश इज कंसर्न्ड। कैश बजट, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। डैश इज एन एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड एविएशन फ्रॉम डाटा टेकन टेकन फ्रॉम सैंपल्स। एस्टिमेट क्या है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड एविएशन का? स्टैंडर्ड एरर, ये नहीं था उसमें क्वेश्चन, ये न्यू है स्टैंडर्ड एरर वाला। डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द पेमेंट और स्ट्रीम ऑफ द पेमेंट दैट इज टू बी रिसीव्ड इन फ्यूचर। वही एनपीवी था, उसमें ये कैपिटल बजटिंग है का वो डिस्काउंटिंग वाला आ जाता है कि आप डिस्काउंटिंग करके एनपीवी निकालते हो ना सारे, तो वही यहाँ पर डिस्काउंटिंग है, ये भी रिपीटेड है। और उसके बाद आ जाएगा हमारा डैश इज वन ऑफ द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंस। प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंस प्राइमरी फैक्टर यूज्ड इन प्राइसिंग स्ट्रीम ऑफ द कैश फ्लोज। कैश फ्लोज हम कैसे निकालते हैं? डिस्काउंटिंग से निकालते हैं, अगेन ये आ जाएगा डिस्काउंटिंग। अच्छा, विच फंक्शन इज टू बी यूज्ड टू कैलकुलेट द प्रिंसिपल पोर्शन? पीपीएमटी, प्रिंसिपल पोर्शन के लिए। और डैशेस, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है वैसे। प्रोसेस यूज्ड इन द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इन विच द प्री डिटरमाइंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस विल बी टेकन। सैम्पलिंग, सैम्पलिंग में तो लेते हो आप। इन दिस मेथड इंडिविजुअल्स रेगुलर, रेगुलर पे सिस्टमेटिक था, और जहां पर ईच मेंबर का इक्वल चांस है वो रैंडम था, ठीक है। उसके बाद ये भी रिपीटेड क्वेश्चंस आ गए। 47, डैश इज द एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू द रिक्वायर्ड लेवल ऑफ द कॉन्फिडेंस। रीजन ऑफ कॉन्फिडेंस, बस सीधी सी बात है कि नन ऑफ द अबव। कौन सा आएगा? रीजन ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। रीजन ऑफ अनसर्टेनिटी, रीजन ऑफ कर्व, रीजन ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं, वो जो कॉरेस्पॉन्डेंस करता है टू द रिक्वायर्ड लेवल ऑफ द कॉन्फिडेंस, इट इज नन ऑफ द अबव। ये फर्स्ट क्वेश्चन आया है, इतने क्वेश्चंस हो गए हैं, मतलब उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आंसर नन ऑफ द अबव आ रहा है, अब तक कोई क्वेश्चन नहीं आया था। दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड इन सोशल साइंसेज व्हेन इन्वेस्टिगेटिंग हार्ड टू रीच। वही स्नोफॉल, ये भी रिपीटेड है, स्नोबॉल सैम्पलिंग वाला। अच्छा, 49, it is the process in which a business determines whether the project such as building a new plant or investing in a long term venture are worth pursuing। इसका आएगा कैपिटल बजटिंग है भाई, क्योंकि कैपिटल बजटिंग में हम डिटरमिन करते हैं, अगर तो कैश फ्लोज की बात आए तो हम एनपीवी डिस्काउंटिंग वगैरह यूज चूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर बिजनेस डिटरमिन्स पूछ रहा है कि जो प्रोजेक्ट्स है, बिल्डिंग है, न्यू प्लांट है, लॉन्ग टर्म का है, तो वो हम कैपिटल बजटिंग से देखते हैं ना, सो आंसर इज कैपिटल बजटिंग।
पॉपुलर मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग इंक्लूड पेबैक पीरियड, और क्या कुछ होता है उसमें कैपिटल बजटिंग में? भाई डिस्काउंटिंग कैश फ्लोज भी देखते हैं, आईआरआर भी देखते हैं, एनपीवी भी देखते हैं। सो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। डैश इज द वैल्यू ऑफ ऑल द फ्यूचर कैश फ्लोज लेस फ्यूचर कैश इन एनपीवी। तुमने कितनी बार कर लिया, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है। डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड एनालाइजिंग द डेंजर्स। डेंजर्स वाला मैंने बताया था ना, डेंजर्स मतलब वो रिस्क बता रहा है कितना है आपको। और आपका जब विच इज मोर ऑफ डज नॉट इन्वॉल्व न्यूमेरिकल क्वालिटेटिव, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। और जनरली यूज टू प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन इन सिंपल एंड द बेटर वे। मैंने बताया था चार्ट्स, चार्ट्स एक सिंपल और बेटर वे है। टेक्निक यूज टू डिटरमिन हाउ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैन इम्पैक्ट सेंसिटिविटी वाला आएगा, ये देखो सेंसिटिविटी एनालिसिस। और इन्वॉल्व्स कंप्यूटिंग डिफरेंट री इन्वेस्ट, ये सिनारियो एनालिसिस, ये भी रिपीटेड है। ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड आ रहे हैं, देखो कॉन्टिन्यूसली रिपीटेड क्वेश्चन हैं। अ टिपिकल वैल्यू दैट रिप्रेजेंट्स ऑल द डाटा पॉइंट इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन। अब ये हमारे को पहले क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन अर्थमेटिक मीन आई थिंक आपको निकालने आता ही होगा। तो ये सारा डाटा पॉइंट्स को जो है रिप्रेजेंट करता है, इसका आंसर इज अर्थमेटिक मीन। Dash is a computerized mathematical technique that allows people to account for risk in the quantitative analysis and the decision making. ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, मॉन्टे कार्लो साइमुलेशन। ठीक है, उसके बाद है प्रोसेस ऑफ मीटिंग द फाइनेंशियल गोल्स। फाइनेंशियल गोल्स हमेशा फाइनेंशियल प्लानिंग के होंगे। कंपनी के गोल्स वो हमारी प्लानिंग इंटरप्राइज की होगी, कॉर्पोरेट प्लानिंग होगी। ये देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड है, ये भी कि प्री डिफाइंड गोल्स आप प्लानिंग में कर देते हो ना, कॉर्पोरेट प्लानिंग में। ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा, ये आ जाओ यहाँ 61st। एड इन इज डिफॉल्ट टैब इन एक्सेल, ये क्या है, ट्रू है या फॉल्स? ये फॉल्स है, डिफॉल्ट टैब इन एक्सेल में नहीं है ये। बाय डिफॉल्ट ऑल द सेल्स इन एनी सेल शीट आर लॉक्ड। जो सेल्स हैं बाय डिफॉल्ट किसी भी सेल्स हैं जो एक्सेल की शीट में, वो लॉक्ड होते हैं। ठीक है। NPER, ये हमने किया था टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स, है ना। उसके बाद ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। A dash is a series of commands and functions that are stored in a Microsoft Visual Basic module and can be run whenever the user need to perform the task. Macro, ये भी रिपीटेड है कि आप स्टोर करके रख लेते हो और रन कर लेते हो जब भी कुछ टास्क करना होता है। Consolidate is a what if analysis tool. False. What if analysis थोड़ी है consolidate. Which function that is used to calculate the payment. पेमेंट के लिए PMT था, ये भी रिपीटेड है। डैश आर नॉट अलाउड इन अ मैक्रो नेम। मैक्रो नेम में क्या अलाउड नहीं होता, स्पेसेस अलाउड नहीं होते। ये क्वेश्चन न्यू है। द विजार्ड दैट इज यूज टू क्रिएट एंड एडिट चार्ट्स। हाँ जी, चार्ट विजार्ड, चार्ट विजार्ड में जाके कर सकते हो आप। Which one of the following will be the tool that provides a way to view and compare the results of all the different variations together on the worksheet? Data table। ये देखो, कहते वो टूल जो प्रोवाइड करता है व्यू और कंपेयर करना रिजल्ट का, डाटा टेबल में हो जाएगा ना ये। उसके बाद है द डैश जनरेट्स और समराइज्ड रिपोर्ट इन टेबुलर फॉर्म इन एन इंटरेक्टिव मैनर। पाइवट टेबल, समराइज्ड रिपोर्ट, ये तो ऊपर भी आया था क्वेश्चन। डैश विजार्ड सेपरेट्स कंटेंट्स इन अ सेल इनटू डिफरेंट सेल्स। कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू विजार्ड। ठीक है ना, convert text into column wizards. A cell reference that does not change during a copy operation absolute। ठीक है, उसमें ना ये आया हुआ था कि absolute -4 का क्या आंसर आएगा। अच्छा, circle in valid data option is available in data validation। डाटा वैलिडेशन में जाके आप सर्कल कर सकते हो ना इनवैलिड डाटा को, ऑप्शन आती है वहां पे। द विजार्ड दैट इज यूज्ड टू इंपोर्ट टेक्स्ट फाइल्स। टेक्स्ट इंपोर्ट विजार्ड, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। अ डैश इज अ समरी ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन। क्या होती है भाई जिसमें एसेट्स और लायबिलिटीज होती हैं, बैलेंस शीट होती है वो, और क्या। रिपीटेड अगेन, वो रेशियो जो शो करती है एबिलिटी ऑफ कंपनी टू पे बैक इट्स लॉन्ग टर्म लोन्स, ये भी रिपीटेड है। बी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट का आ गया। विच रेशियो इंडिकेट्स एफिशिएंसी विद विच कंपनी यूज इट्स कैपिटल इक्विटी एज वेल एज डेट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना, क्योंकि आप कितना रिटर्न दे रहे हो इन्वेस्टमेंट पर,
ठीक है ना। उसके बाद सिंपलेस्ट मेथड ऑफ कंपेयरिंग डिफरेंट स्टॉक्स, ये भी रिपीटेड है। प्राइस अर्निंग, एसएफए में आपने किया होगा, लास्ट में डिसीजन के टाइम निकालने का प्राइस अर्निंग्स निकालते हो, फिर देखते हो कि कौन सा कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कहाँ पे नहीं। ये भी डू पॉइंट एनालिसिस, ये भी अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, ब्रेक डाउन कर देता है आरओई को। मैंने बताया भी था आपको कैसे पूरा फॉर्मूला ब्रेक होता है इसका। इट इज़ अ कॉमन मेथड ऑफ फाइनेंसिंग प्रॉपर्टी फैसिलिटेट्स एंड इक्विपमेंट लीजिंग, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। और ये आ जाएगा कि डॉट एक्सएमएल फाइल एक्सटेंशन, स्कीमा फाइल एक्सटेंशन इज क्या है वो, डॉट, ये देखो फाइल एक्सटेंशन स्कीमा का एस आ गया, ठीक है ना, और फाइल एक तरह की डॉक्यूमेंटेशन के अंदर डी आ गया, डॉट एक्स एस डी। आगे हमारा क्वेश्चन है 82nd, इन हाइपोथेसिस टेस्ट वी कैन रिजेक्ट एच ओ नल हाइपोथेसिस, ये पी वैल्यू लेस देन इक्वल टू ए, ठीक है। उसके बाद इन हाइपोथेसिस टेस्ट व्हेन वी कैन रिजेक्ट द अल्टरनेट हाइपोथेसिस H1, कब, टेस्ट स्टैटिस्टिकल क्रिटिकल वैल्यू, पता है क्या है, नल वैल्यू में। अब अगर मैं इन ऊपर वालों में देखूं, सिर्फ यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू की ऑप्शन वाला अलग मतलब कि उनसे दिखा रखा है, ठीक है। तो नल हाइपोथेसिस जीरो में लेस वाला आएगा, जीरो कम होता है ना, तो लेस देन इक्वल टू आप ऐसे ध्यान में रख सकते हो इसको। और रिजेक्ट करने के लिए H1, तो ये है क्रिटिकल वैल्यू वाला। क्रिटिकल वैल्यू तो हालांकि तीनों में है इनमें, तो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स के इसमें भी लेस देन वाला है क्रिटिकल वैल्यू, इक्वल टू नहीं है लेकिन सिर्फ लेस देन वाला है, उसमें इक्वल टू भी है, ठीक है। अच्छा, अ प्रोडक्ट इज परचेज फॉर ₹4 लाख, ठीक है, सैलवेज आ गई उसकी इतनी, ठीक है, आफ्टर 10 years। नाउ आई वांट टू फाइंड द डेप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट 4 years, तो क्या लगाएंगे हम ये इन्होंने ना ये दे रखा है कि आप WDV लगा के कौन सा फॉर्मूला लगाओगे। VDB क्या कर दिया इन्होंने कि कितने की आई थी हमारी, 4 लाख का था। और उसके बाद हमारा इन्होंने क्या लिखा है, सैलवेज वैल्यू बताएंगे हम 50,000 की। उसके बाद 10 years के लिए, उसके बाद इन्होंने कहा है 1 और देन 4, उसके बाद है कि 4 साल की ये निकालनी है इन्होंने, ठीक है। सो ए इज द राइट ऑप्शन। इन VDB फंक्शन व्हाट इज द फैक्टर इफ इट इज omitted, व्हाट इज द फैक्टर, फैक्टर कौन सा होता है अगर उसको omit कर दिया जाए तो, 2, factor is 2 when VDB function calculates the depreciation by SLM, तो क्या होता है when the straight line depreciation is greater than the declining method, क्यों कैलकुलेट, कब कैलकुलेट करते हो, कहते हैं जबकि जो स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन है वो ग्रेटर होता है, या फिर जो है नो स्विच आर्गुमेंट इज फॉल्स, ठीक है। तो द आंसर इज बोथ ए एंड बी, ठीक है। उसके बाद है 87, द मशीन वॉज परचेज फॉर रुपीज, कितने जीरोज हैं, 10 लाख इन EMI 8% इंटरेस्ट रेट पे, प्लान टू रीपे द लोन, ठीक है, इतने ईयर्स में। ये आपको पूरा लर्न करना पड़ेगा ना। इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपका रेट, रेट कितना है, 8% है। फिर उसके बाद होता है, देखो रेट इन्होंने सब में 8% ले रखा है, ठीक है। उसके बाद आप क्या लेते हो, ठीक है ना, रेट डिवाइडेड बाय 12, फिर आपने 60, ठीक है, 5 years का है दे रखा, 12 5 और 60 मंथ्स हो गए ना। देन आपने ले लिया 10 लाख अमाउंट, ठीक है। सो ये बन रहा है सी, सी इज द राइट आंसर। 3 क्वेश्चन रह गए, उसके बाद हमारे ये एक्सेल वाले भी खत्म हो जाएंगे। अ बिजनेसमैन प्लान टू गेट अ लोन रुपीज 18 लाख लग रहा है मुझे, देखो कितनी जीरोज हैं, हाँ 18 लाख। और जो लोन है, इफ यू गेट अ लोन एट 8% फॉर 6 years, मंथली इंस्टॉलमेंट इतनी आ रही है, ही कैलकुलेट द सेम फॉर द वेरियस इंटरेस्ट रेट्स,
ठीक है, एंड लोन रिपेमेंट मेथड विच एक्सेल ऑप्शन, कौन सी बोलोगे आप, डाटा टेबल बोलोगे ना, इजी है उसके लिए। ठीक है ना, गोल सीख तो नहीं, वो तो मतलब आपको गोल करना होता है, आपने भी ऐसा सिनेरियो मैनेजर भी नहीं बन रहा। आंसर इज सी। इन डाटा टेबल एट अ टाइम हाउ मेनी आर्गुमेंट्स कैन बी यूज फॉर द एनालिसिस, टू, टू आर्गुमेंट्स। इन अ बिजनेस इनिशियल कॉस्ट जो है इन्होंने दिया 10,000 की, उसके बाद इन्होंने लिखा है कि रिटर्न फ्रॉम द फर्स्ट ईयर 3,000, सेकेंड ईयर में 4,200, देन 6,800, एनुअल डिस्काउंट रेट भी दे दिया, और कहते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, करेक्ट फंक्शन कौन सा लगेगा, ये लगेगा ये वाला, एनपीवी का। तो आप पता है क्या करना, ये मैं ना इसके बाद देखती हूँ, अगर टाइम लगा तो एक वीडियो और डाल दूंगी जिसमें कि मैं सारे फॉर्मूलाज लेके आऊंगी आपके पास, एनपीवी के, पीएमटी के, ठीक है, पीपीएमटी का। तो जो कि आप ध्यान रखना, बिकॉज ये ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। सो गाइस, इसके साथ ही हमारे 90 क्वेश्चंस जो है कंप्लीट होते हैं एक्सेल के, एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और मैं बाकी के जो भी क्वेश्चंस जल्द से जल्द डालने की कोशिश करती हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।